नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद वीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी अभी एक नोटिस जारी की है। 24 तारीख यहाँ पर लिखा हुआ है, जेआईसी लेक्चरर के रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इतिहास का परिणाम जारी कर दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसको लेकर नोटिस जारी की गई है और नीचे यहाँ पर ये रोल नंबर लिखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और पेपर लीक कानून बिल पर मुहर। पिछले साल भी इसी तरीके की सूचना निकल करके आई थी कि केंद्र सरकार ने एक नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है और अब ये जब आंदोलन हुआ है तो उसके बाद में सरकार ने एक और कानूनी बिल पर मुहर लगाई है। लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैबिनेट का बड़ा फैसला, पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून। इसके पहले भी इस तरीके का कानून बन चुका है, ये देख सकते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 बिल में संशोधन की मंजूरी। जब पेपर लीक वगैरह होता है तब इस तरीके के जो खाना पूर्ति है वो की जाती है आंदोलन के बाद में। जैसे कोई बड़ा कांड हो जाता है तो एक 4 सदस्यीय टीम बना दिया जाया करती है फॉर्मेलिटी के लिए, होता कुछ नहीं। और इसके बाद में बताता हूँ कि ये एक पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 10 सालों में अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से ज़्यादा भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं। आप लोगों को केवल कुछ बड़ी भर्तियों के बारे में ही पता हो, लेकिन मैं कुछ आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे यहाँ पर यूपीएसआई का पेपर ऑनलाइन आप लोगों को पता होगा पीडीएफ वायरल हुई थी। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की ऑनलाइन ये एग्जाम हुआ था, सीएम योगी की सरकार थी और इसमें इस पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर करवाया गया था। इसे एसएससी जीडी में भी उसी समय पेपर लीक हुआ था, केंद्र सरकार की थी वो, उसको हम छोड़ देंगे। पीसीएसजे 2017 की पीसीएसजे, उसमें भी इसी तरीके के पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगे थे, ये सभी को पता। और 50 लोगों की जो कापियां हैं वो भी बदली गई थी। यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर जेई 2018 की भर्ती में भी बहुत सारी जानकारियां निकल करके आई थी कि ऑनलाइन पेपर बेच दिया गया था। ऑनलाइन लोगों ने स्क्रीन शेयर करके उसको सॉल्व किया था। नलकूप चालक की भर्ती, सुबह परीक्षा थी, शाम को लगभग 7-8 बजे, मुझे याद आ रहा है, सबके मोबाइल पे इसका पेपर आ गया था। यूपी की भर्ती थी, सीबी पालीवाल उस समय चेयरमैन थे और आनंद फानंद में फिर पेट वगैरह की चर्चा की गई थी और बाद में उनको हटा दिया गया था। यूपी लोअर परीक्षा 2018, इसमें भी परीक्षा के दौरान व्यापक इसमें धांधली भी थी, बहुत दिन तक रिजल्ट लटका रहा था, पेपर लीक होने की पुष्टि भी हुई थी। वीडियो 2018 भर्ती, इसकी भी दोबारा परीक्षा हुई थी और यह रद्द कर दिया गया था इसका रिजल्ट, इसकी भी जांच हुई थी, मामला कोर्ट में भी गया था। 6 हो गया। उसके बाद में 7वां पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, दूसरी पाली का पेपर पहली पाली में बट गया था, लीक होने के कारण कुछ केंद्रों की परीक्षा दोबारा हुई थी। यूपी वन रक्षक भर्ती 2019, इसका पेपर लीक हुआ था। जूनियर असिस्टेंट 2019 का पेपर लीक हुआ था। टेट 2021 का पेपर लीक हुआ था, सभी को पता है, सुबह सुबह लीक हुआ था ये। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का पेपर लीक हो गया था। यूपी बोर्ड में 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था आगरा वगैरह से। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं 24 जिलों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और टीजीटी और पॉलिटेक्निक 2022 की परीक्षा रद्द हुई थी। टीजीटी 2023 में जो एग्जाम हुआ था 21 वाला, इसमें भी लीक की चर्चा हुई थी। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 24 में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, दोबारा परीक्षा हुई थी 4244 की। आरओ को कौन भूल सकता है, पेपर लीक। और उसके बाद में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं 2024। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लगभग 18 भर्तियां हैं। इसके अलावा अनगिनत भर्तियां हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा दोबारा हुई है, पेपर लीक हो गया था, आप सभी को पता होगा। और ये तो पिछले साल की ही घटना है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें बड़ी कार्रवाई एक भी भर्ती में नहीं हुई। बड़ा मंत्री का इस्तीफा हुआ हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ हो, किसी चेयरमैन से इस्तीफा लिया गया हो, फिर उसको जेल भेजा गया हो, नहीं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी, छोटे मोटे लोगों, लड़के जो सावर मुन्ना भाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और यही कारण है कि विद्यार्थियों में इतना ज़्यादा आक्रोश। वहीं पर ये देख सकते हैं आप लोग, कांग्रेस जनता पार्टी की आज भाजपा सरकार के साथ में एक मीटिंग हुई थी मुद्दों को लेकर के, किस लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये वहाँ के प्रवक्ता है जो वहाँ पर गए थे, सुनिए क्या हुआ। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के
ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रूटैलिटी सहा पुलिस की वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाएं। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित। तो ये सुना आप लोगों ने, यहाँ पर नॉन नेगोशिएबल जो बोला गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इनको बहुत कम समय दिया गया केंद्र सरकार को कि आप लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना ही होगा। इस पर कांग्रेस जनता पार्टी अडिग है, लेकिन सोनम वांगचुक इसमें खामोश हैं और उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और वास्तव में इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होना ही चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। और जब जिम्मेदारी तय होगी तब ये दबाव में अच्छी तरीके से काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। केवल पार्टी ऑफिस में या अपने ऑफिस में केवल ये लोग चाय बिस्किट करेंगे और कुछ। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएस 2026 में कुछ और पद बढ़ गए। हालांकि मैंने इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अलग अलग विवरण मैंने बताया भी है कि बहुत सारे जो पद हैं वो बढ़ गए हैं। कुछ और पद आ गए हैं, जैसे नायब तहसीलदार का 200 से ज़्यादा पद एनटी के बढ़ गए हैं और डिप्टी एसपी के लगभग 90 के आसपास पद हो ही चुके हैं। एआरटीओ के लगभग 35 के पद हैं पीसीएस में लगभग 900 पद हो चुके हैं। लगभग 900 पद के आसपास पीसीएस में हो चुके हैं। आप जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना मन लगा करके पढ़ाई करें। और सीडीपीओ के भी 70 से ज़्यादा पद हैं इस बार। और आरओ एआरओ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आरओ एआरओ में जो जानकारी मिली है कि 526 पद तो पहले ही हो गए थे, 2 पद और जुड़ सकते हैं। ये पद हैं आरओ के और एआरओ दोनों के। जो राजभवन के लिए जो मैंने आप लोगों को कल एक अधिसूचना दिखाई थी, उसमें अभी तक जो भी विज्ञापन आता तो लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद और सचिवालय आदि विभागों से पद आते थे आरओ एआरओ के विज्ञापन में। इस बार हो सकता है कि आरओ एआरओ में राजभवन की जो भर्ती है वहाँ पर भी आरओ एआरओ होंगे, वहाँ का भी अधियाचन आएगा लगभग 45 पदों का। वो पद भी इसी भर्ती में जुड़ेंगे। ये अधिसूचना जारी हुई थी 22 जुलाई को। प्रकीर्णन ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय घरेलू सेवा नियमावली 2026। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये समीक्षा अधिकारी के 19 पद हैं और समीक्षा अधिकारी लेखा के 2 पद हैं। अच्छा, लेखा के पहले भी लगभग 42 पद आ चुके हैं, 42 पद पहले भी हैं, ठीक है। और इस बार ये 2 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 22 पद ये, तो 22 पद ये, 19 पद ये, कुछ इस तरीके के आप लोगों को 2 पद ये, तो ये लगभग 45 के आसपास पद ये इसी भर्ती में जो आरओ एआरओ जो विज्ञापन जारी होना है सितंबर या अक्टूबर के महीने में आएगा। अभी तो नहीं आएगा, अभी तो इसमें कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, इसके बाद ही इसके विज्ञापन आएगा, लेकिन इसी साल इसका विज्ञापन आज जरूर जाएगा। तो ये पद भी आप लोगों की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जुड़ जाएंगे। एक और सूचना है पीसीएस जे का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है। चर्चाएं यही, पीसीएस जे का नोटिफिकेशन अगले महीने आ जाएगा। अगस्त के महीने में पीसीएस जे का नोटिफिकेशन 350 से ज़्यादा पद हैं, ये नोटिफिकेशन देखने को जल्द मिलेगा। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।